Hi, good. How are you? Hello Sumit ji, how are you? I'm good. So, how's the lockdown period going on? फिलहाल तो बहुत ही अच्छा जा रहा है because I'm used to the lockdown. पहले भी लॉकडाउन जैसी ही लाइफ थी, अभी भी वही चल रहा है. First of all, welcome and thanks for joining us here. You you got a huge fan list, huge followers, and everyone is excited. People are joining Yeah, us for this conversation, yeah. and so let's start it, Vipul. First of Yes. all, everyone wants to know what is the story behind Vipul to villain, because your stage name is villain, and very less of people know that your actual name is Vipul Dankat. Yeah. So, what is the journey for Vipul to villain? This is the first comes in the mind. Actually, Sumit ji, it's a long journey or it's a long story. मैं पूरी तो अभी बता नहीं सकता आपको, but yeah, it's been very painful and you know exuberating at the same moment. मतलब बहुत ही ज़्यादा फनी भी है पूरी स्टोरी और बहुत ही एक्साइटिंग भी है और काफ़ी ज़्यादा पेनफुल भी थी. So, but the Okay. journey was to understand life eventually and then to जो भी मैंने समझा अपनी लाइफ में वो सब मैं पास ऑन करने की अब कोशिश कर रहा हूँ लोगों को कि अपनी अंडरस्टैंडिंग लोगों तक पहुँचाई जाए जो जो खुद पता है वो लोगों Uh-huh. तक पहुँचाई. So yeah, Right, that's right, right. what it's about. But still, the villain कैसे mind में आया और villain कैसे बने? Doing a Actually, hero job and name is villain. नहीं एक्चुअली क्या था लोग बड़े यहाँ हिंदुस्तान के अजीब है कि कोई भी कुछ अच्छा काम करने की कोशिश करता है ना तो उसको एक मिनट में उसकी पॉइंट्स पकड़ लेंगे. अरे इसने तो ये भी करा था, ये तो ये कह रहा है कि मैं तो ऐसा हूँ और फिर ये ऐसे काम भी कर रहा है. तो मैं उन सब से बची Uh-huh. गया. लो जी, मैं बेकार आदमी तो हूँ पर उसके अलावा जो भी मैं काम कर रहा हूँ वो जो है हो रहे हैं. Okay, so Vipul, let's put it in a way. What is the brief of your life story? Like born and brought up, schooling, colleging, first income. So, can you tell us about your story? यस सर. शुरुआत में तो एक्चुअली जब मैं स्कूल में था तो बहुत ही सीधा बच्चा था मैं. बिल्कुल ही कुछ नहीं पता चीज़ों के बारे में. और बॉर्न एंड ब्रॉट अप फर्स्ट दिल्ली में हुआ हूँ और बैकग्राउंड जो है हमारा हरियाणा से है जाते हैं. और फिर उसके बाद स्कूल लाइफ जैसे जैसे टुवर्ड्स दी एंड थी तब सब कुछ अच्छा चल रहा था. काफ़ी डिटेल्स में मैं जाऊँगा नहीं, बट कॉलेज लाइफ के आसपास जब 18 19 की एज हिट हुई, 20 की एज हिट Uh-huh. हुई, तब बिल्कुल चीज़ें अजीब सी होने लगी और मतलब एक नया पहलू देखने लग गया लाइफ का जो कि देखा नहीं था और मैं रेडी भी नहीं था उसके लिए. क्योंकि इतनी छोटी उम्र में लोगों के साथ अगर इतना हो जाता है तो उनको बिल्कुल ही समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है. तो जो भी Mhm. था धीरे धीरे काफ़ी मुश्किल से अंडरस्टैंड करा मैंने, बट इवेंचुअली कर लिया काफ़ी सारी चीज़ों को. Mhm. वरना काफ़ी लोग ब्रेक डाउन कर जाते उस टाइम पे, बट हाँ मैं ब्रेक डाउन होके दोबारा फिर संभल गया. और उसके बाद फिर जो लाइफ चल रही है अब वो लाइफ तो आपको पता ही है कैसी है. अब ये वाली लाइफ तो सबके सामने ही है. बट उसके बाद बीच की जो जर्नी थी जहाँ मैंने ये डिसाइड करा था कि अब मुझे करना क्या है फाइनली, जब मैं बैलेंस्ड आउट हो गया था और उसके बाद गाना बनाने तक की जर्नी जो थी Uh-huh. वो बड़ी एक्साइटिंग थी. और मतलब उसके बीच दौरान जो चीज़ें हुई हैं वो बहुत ही अजीब है. और मैं मतलब आपको सच बताऊं तो एक्चुअली मैं अभी तक भी किसी भी इंसान को उसके बारे में नहीं पता उस टाइम के बारे में कि मैं कहाँ जाता था, क्या क्या करा है मैंने उस टाइम पे, किन लोगों को जानता Mhm. था, बात होती थी और किन से नहीं होती थी. खैर उस टाइम बिल्कुल ही आइसोलेटेड था. और जैसा क्वारंटीन में टाइम चल रहा है लोगों का अभी, जितना भी टाइम हुआ है काफ़ी मुश्किल हो रही है. ऐसे मैंने लगभग 6 महीने तो बिल्कुल ऐसे एग्जैक्टली ऐसे निकाले थे एक कमरे में खाली छत देखते हुए, जब पूरी चीज़ें बना रहा होता था मैं दिमाग में. तो मेरे को तो लॉकडाउन की आदत तभी पड़ गई थी. मेरे लिए काफ़ी आसान हो रहा है. तो यस बस यही पर है कि हाँ जी. पर इतनी कम एज में ब्रेक डाउन भी देख लिया आपने, मतलब यू आर वेरी यंग. या और उसमें ब्रेक डाउन भी देख लिया, और
इतनी सारी मेच्योरिटी की मतलब जो बातें हैं। सो व्हाट इज द वर्स्ट एक्सपीरियंस वी वांट टू नो, मतलब अब इसी से समझ में आ रहा है, तो टेल अस योर एक्सपीरियंस के कोई इंसिडेंट, कोई स्टोरी, द वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा हो। आई एम श्योर आई कैन वो मेक आउट तो फ्रॉम योर टोन देयर इज डेफिनेटली समथिंग। सो कुछ शेयर कीजिए, नहीं, ऑडियंस इज वेरी क्यूरियस। अभी वो वाले एक्सपीरियंस तो मैं एग्जैक्टली आपको बता नहीं सकता, बट ऐसा है कि वो एक एक्सपीरियंस नहीं था कि मतलब जो वर्स्ट एक्सपीरियंस है कि कुछ ऐसा हो गया कि मेरा दिमाग ही घूम गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हाँ 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 इवेंचुअली हाँ। जो लाइफ चल रही थी वो पूरी बड़ी अजीब सी चल रही थी, मतलब इतनी अजीब थी कि मैं इन सब चीजों में भूत बात में मानता नहीं हूँ, खामखा की चीजों में। हाँ हाँ। बट इतनी अजीब चल रही थी कि मेरे उधर भी ध्यान चला गया था मेरा कि यार ये क्या हो रहा है, समझ रहे हो? इतनी ज्यादा एक्सट्रीमली रॉन्ग चली गई थी ना सारी चीजें कि वो एक नॉर्मल लाइफ में होना पॉसिबल भी नहीं है कि इतना सब कुछ कैसे हो सकता है। बट मैं आपको अभी मतलब डिटेल इतना में बुरा सब, इतना बुरा नहीं एक साथ कैसे हो सकता है? इतना मतलब तो उस तरीके से इम्पॉसिबल वाला काम हो गया था कि बिलीवेबल नहीं है। काम था, बिलीवेबल भी नहीं था, मतलब इतनी अजीब चीज की अगर मैं ये सोच रहा हूँ भाई मुझे रात को उठ के पानी पीना है, तो मुझे पानी पीने को नहीं मिलेगा घर पे। इतनी अजीब चीजें हो रही थी उस टाइम पे मेरे साथ। बट जो भी है इवेंचुअली सारा टाइम निकला और आई एम ग्लैड कि सारा टाइम वो मेरे साथ हुआ, वो कि इतनी चीजें समझ डेफिनेटली। आई और अब लोगों को समझाने का मौका मिल रहा है, इससे बढ़िया बात क्या हो सकती जो आपका गाना है एक रात, 20 मिलियन, मतलब 20 करोड़, 200 मिलियन, सॉरी, है। 20 करोड़ लोगों ने जो है उसको मतलब देखा, इतना प्यार करा है उस गाने को। इट इज अमेजिंग। इसकी हाँ जर्नी जी। क्या है इस गाने की? इस व्हाट इज द जर्नी एंड हाउ वाज इट इंसेप्टेड, और इतना एक्सपेक्टेड था, कैसे बना, मतलब व्हाट इज द हाँ जी। बिहाइंड इट? सुमित जी क्या हुआ, जब ये सारी चीजें मैंने देख ली, लाइफ में हो गया सिस्टम उल्टा सीधा, सारी चीज हो गई। उसके बाद हाँ जब फाइनली बैलेंस आउट हुआ मैं, तो मेरे को लगा हाँ कि हाँ बहुत ही एक्सट्रीम, हेलो, हाँ हाँ कि हाँ। बहुत ही वेस्ट टाइम हो गया, मतलब इतना बड़ा पार्ट मेरी लाइफ का वेस्ट है, कुछ भी नहीं हुआ उसमें। ओके। और फिर मैंने सोचा कि ये मैं बताना चाहता हूँ लोगों को कि ये जो भी हम डिप्रेशन वाले फेज में जो भी टाइम निकाल रहे हैं और दुख में जो निकाल रहे हैं, वो सारा वेस्ट हाँ ही है, हाँ उसका कोई फायदा हाँ नहीं है। हाँ। उससे बस जो सीखने को मिल रहा है वो जल्दी से सीखो और बाहर निकलो उसमें से। तो एक रात का ओके। कंसेप्ट फिर यही था कि एक रात के अंदर ये पूरी साइकिल हो सकती है कंप्लीट, जो 6 6 महीने साल साल निकालता आदमी। तो हाँ। उसमें पूरे गाने को मैंने डिजाइन करा उस हिसाब से कि मेरे को जो भी सारी चीजें अपनी बातें बतानी थी वो गाने में डाली, उनको पूरा डिजाइनिंग से एक एक चीज, फिलोसफीज लिखी एक एक शॉट के ऊपर, इतने लंबे लंबे चीजें। और फिर उसके बाद डिजाइन करी, पहले ये होगा फिर वो होगा फिर ये चीज होगी उसके साथ, कि वो एक ही दिन में कैसे कंप्लीट हो सकती है वो जर्नी इमोशनली, और पॉसिबल कैसे इमोशनली वो सब चीजें होना। तो वो सब डिजाइन करके मैंने एक स्टोरी लाइन बनाई। उसके बाद अब बात ये थी कि किसी को पता नहीं था ये मैं गाना गुना बना रहा हूँ या ऐसा, ना फैमिली को ना किसी दोस्तों को पता था। तो मैं अकेला पहले, ये जो मैं बता रहा था 6 महीने का टाइम निकाला मैंने अकेले, सब कुछ पहले दिमाग में डिजाइन कर लिया। अब ना मुझे हम्म। म्यूजिक डायरेक्शन आती है, ना मुझे स्क्रीन पे राइटिंग आती थी, ना डायरेक्शन आती थी। तो अब मैं हम्म। सारी चीजें कर रहा हूँ, तो इतना टाइम भी इसलिए लग गया क्योंकि मुझे इनमें से कोई चीज आती नहीं थी। तो दिमाग में एक एक छोटे छोटे डिटेल्स बनाते हुए, म्यूजिक दिन में हजार हजार गाने सुनता था मैं हर रोज, कि जो उसमें छोटी छोटी चीजें बज रही हैं वो समझ में आए कि ये क्या काम कर रही है और ये क्यों है। वो सारी चीजें समझी दिमाग में, फिर पूरा म्यूजिक बनाया। अब उसके बाद ये नहीं पता हम्म। म्यूजिक कहाँ पे है। कैसे बनता है म्यूजिक, दिमाग में तो बन गया, अब ये आएगा बाहर कैसे। तो फिर गूगल पे सर्च करा म्यूजिक कंपोजर्स और ये सारी चीजें, म्यूजिक डायरेक्टर्स। तो कहीं कहीं जाके कोई नोएडा मिलता था, कोई कहीं मिलता था। तो एक सर थे हम्म। गौरव पहुजा जी, उन्होंने बहुत हेल्प करी मेरी, उनको बता रखा था मैंने कि ऐसे ऐसे ओके। मेरा प्लान है। तो पहले वो मेरे को ओके। समझते थे पागल साहब, पता नहीं क्या चीज़ बता रहे हैं कि एकदम से गाना बनाऊंगा। पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया मेरी बातों पे, फिर मैंने उन्हें आइडिया बताया, हाँ क्या सारी चीज़ बताई, मैंने कहा ऐसे ऐसे है और इसको मैं पुट फॉरवर्ड कैसे करूँ, मुझे जंप स्टार्ट नहीं पता कैसे होगा। उन्होंने बता हाँ दिया 6 महीने का चिट्ठा कि भाई पहले तो गिटार सीख, कुछ सिंगिंग सीख, उसके बाद हाँ हाँ कंपोजिशन आएंगी, स्केल समझ में आएगा, ये आएगा वो आएगा,
फिर उसके हाँ बाद ये तू कर पाएगा, फिर ये कर पाएगा, उसके साथ साथ वो बहुत लंबा कहानी खींच गई। हाँ सर ऐसे तो नहीं होगा, मैंने सब कुछ बना रखा है अपने दिमाग में, मुझे बस ये बाहर निकालना है, किसको बताऊँ मैं जाके। तो फिर ठीक बात उन्होंने है। मेरी मेरी लेकर गए इधर उधर, म्यूजिक वाले जो जानकार थे उनके। हाँ फिर एक हाँ। स्टूडियो मिला, फिर एक शतक भाई था, वो मिले। फिर उनके साथ बैठ के मैंने उनको सब कुछ बताया कि भाई मुझे कहाँ पे क्या चाहिए, कहाँ पे क्या चाहिए। वो बैठ के कंप्यूटर पे अपना करते रहते थे। फिर वो म्यूज़िक बाहर आया, म्यूज़िक के बाद फिर अपना सारा वीडियो वाला जो काम था, हाँ वीडियो वाला हाँ। आगे मैंने पुट फॉरवर्ड करा, उसको पूरा वीडियो को निकाला। और हम्म। उसके दौरान भी इतनी परेशानी आई है हमें कि मैं आपको बता नहीं सकता। कि इतना जो मैं बता रहा हूँ ना कि अजीब टाइम आ गया था, वो फिर यहाँ हम्म। से कंटिन्यू होने लग गया। कि हम शूट करके वापस आए हैं, मतलब ओके। शूट ही ऑलरेडी इतनी बड़ी चीज़ थी मेरे लिए करना कि घर वालों को नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, और कुछ काम कर भी रहा हूँ नहीं कर रहा। उन्हें लग रहा था ये साइकोलॉजिकली ऑफ हो गया, हिल गया बिल्कुल। उनको भरोसा नहीं था मेरे पे किसी भी बात पे। तो फैमिली सपोर्ट नहीं कर रहे थे, या मतलब दे वर ये देख नॉट सर ऐसी बात लिसनिंग? नहीं थी। अब ये देखो ना, जवान लड़का घर पे पड़ा है और ये नहीं पता, ये पड़ा रहता है खाली बेड पे और कुछ नहीं कर रहा, तीसरी चीज। तो आप भी हाँ, तो टेंशन में उनको रहोगे स्ट्रेस कि होता होगा। क्या सोचता रहता है पूरे पूरे टाइम, ना फोन में लगा हुआ है ना टीवी देख रहा है ना कुछ और। खाली लेट आवा सीधा। तो उनको वैसे टेंशन में थे कि वो पता नहीं क्या बात हो गई है। हाँ तो हाँ। फिर शूट करके आ रहे हैं, शूट करके आए, शूट ही उड़ गया एक तो हमारा आधा। पूरे गाना हम्म। जो एक साथ शूट है वो बहुत लंबे टाइम के बाद, मतलब आधा शूट है 3 महीने पहले का और आधा 3 महीने बाद का शूट है। अच्छा। मैंने पूरी बॉडी प्रिपेयर करी, अपनी सारी चीज़ें प्रिपेयर करी, हम शूट करके आए। आके हम हम्म। डेटा कॉपी कर रहे हो, कार्ड ही नहीं चला। और फंड्स लिमिटेड थे, बालक ही हूँ मैं, ना घर पे पता, ना ठीक बात किसी है। पैसे दे रखे, जो मेरे पैसे थे उससे करना था। हाँ और हाँ। अब टूट गया आधा। और उसके मतलब जो कार्ड यूज होता है इन सब चीज़ों में, वो काफ़ी मतलब महंगे कार्ड होते हैं, 25-25 हज़ार के कार्ड होते हैं। तो वो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकते, उनमें आग भी लगा दोगे आपको डेटा मिल जाएगा। तो वो ओके। बैंगलोर गया ठीक होने, फिर कहीं गया, फाइनली पता चला कि वो डेटा नहीं मिलने वाला। और ये बात हुई 2 महीने बाद। और 2 महीने में बिल्कुल सूख के काटा वापस। टेंशन टेंशन में। फिर दोबारा बॉडी बनाई, फिर सारी चीज़ें करी, फिर शूट कराए, फिर उसके ओ। बाद कैसे कैसे करके पहुंचा है। मतलब ये देख लो, 8 महीने बाद रिलीज हुआ है गाना, जब शूट हो चुका था पूरा। उसके हम्म। 8 महीने बाद हुआ है। ये देखो कितनी परेशानी आई होगी कि वो 8 महीने की गई चीज। तो ये तो और बहुत आठ लंबी महीने तो ये आप बता रहे हो, आई हैव हर्ड के 1.5 year इट टुक फ्रॉम थिंकिंग टू एग्जीक्यूशन। डेढ़ हाँ हाँ साल आपको इस गाने में हाँ एग्जैक्टली। लग गया। और एक्सपेक्ट किया था विपुल के 200 मिलियन जो है व्यूज आ जाएंगे, इतना लोग देख लेंगे, इतना प्यार करेंगे गाने को? 200 मिलियन तो समझ ली बहुत ही एक्सट्रीम नंबर हो गया। इतना तो एक हाँ, समझदार आदमी के सोचने वाली चीज ही नहीं है ये। तो बट मैंने मतलब इतना बॉलीवुड के बड़े बड़े गाने हैं, उनके इतने व्यूज नहीं है हाँ कि हाँ 20 हाँ, करोड़ लोगों ने देखा हो, तो इट इज अ बिग नंबर, वेरी बिग नंबर। इज अ वेरी बिग नंबर। तो बस ये था, मुझे ऐसा श्योर था मैं कि ये समवेयर नियर अबाउट 70-80 मिलियन तो जाएगा ही। ओके। मैं बिल्कुल श्योर था। और बट जितना मैं श्योरिटी वो थी, वो उतना मेरे जितना टाइम मैंने लिया था उसके लिए कि इतने दिन में इतना हो जाएगा, वो उतने दिन में हो गया था। उसके बाद जो नंबर ये कंटिन्यूअसली बढ़ते ही रहे हैं, अभी तक भी बढ़ रहे हैं इतनी स्पीड से। हाँ तो हाँ। वो हाँ हाँ। आगे निकल गया ज़्यादा मेरी सोच को। पर जितने टाइम में सोचा था वहां पहुंच गया था। वेरी वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी अमेजिंग। कोई कोई मस्ती वाला इंसिडेंट बताओ विपुल, कोई नोटी इंसिडेंट बताओ, कोई यंग एज का कुछ भी, कुछ मतलब इंसिडेंट तो नहीं है टेल अस द इंसिडेंट। हाँ वो, फनी अब है इंसिडेंट। उस टाइम पे फनी नहीं था वो बिल्कुल भी। उस टाइम तो बहुत ही हाँ। हाँ गुस्सा, बताओ। टेंशन में माहौल चला गया था। हम हाँ शूट हाँ। करना शुरू कर रहे हैं। अब मेरे लिए सारी हम्म। चीजें नहीं है, बिल्कुल एक्सट्रीम नहीं हूँ कि आपको आज गाना बनाना है। बिल्कुल सेम मेरी ये हालत थी। ठीक है, मुझे हाँ कुछ हाँ। भी आइडिया किसी चीज का नहीं है, बस दिमाग में पूरी वीडियो थी मेरे। ठीक है। हम शूट करने पहुंच गए कि कैसे होता है शूट, मुझे कोई आइडिया नहीं है। बस मैं उन्हें हाँ हाँ। कैमरा बता रहा हूँ, यहाँ कैमरा होगा, मैं ये करूँगा, ये हाँ करेगा। बस सब ये बता दिया। हाँ। और अब इसमें वीडियो मेकिंग में मेकअप इज वेरी एसेंशियल। ठीक है, मेकअप वाला हम्म। जो पार्ट होता है, बिना उसके वीडियो लुक्स वेरी डिस्टर्बिंग, और मतलब एक प्रोफेशनलिज्म नहीं आ सकता उसमें। ठीक तो है। जो हमारा मेकअप आर्टिस्ट थी,
उनसे हमारी डील ऐसे हो रखी थी कि भाई वो मेकअप करेंगे और हम उनका नाम डाल देंगे उसमें कि भाई क्रेडिट्स में कि आपका नाम है। वो डील ओके हो गई, ठीक है, सुबह आ गए, सब चीज़ें हो गई। आधा दिन भी नहीं हुआ शूट करते हुए, 3 दिन का शूट था एक रात। आधा दिन भी नहीं हुआ और उनको लगा कि ये तो पता नहीं एक ही लड़का है, बताया जा रहा है ये करना है ये करना है, बाकी है उसके साथ साथ घूम रहे हैं। और बड़े अजीब तरीके से अब्रप्ट शूट करा था मैंने, क्योंकि एक लाइन वाइज शूट नहीं हुआ था, कभी कोई सा सीक्वेंस ले लिया कभी कोई ले लिया, तो उनको कुछ समझ ही नहीं आया। उन्हें लगा कि ये तो बहुत ही टाइम वेस्ट हो जाएगा हमारा, 3 दिन कौन बैठा रहेगा यहाँ। उन्होंने कुछ कुछ बहाना बना के वो तो चले गए। अब मैं क्या कर रहा हूँ मुझे समझ ही नहीं आ रहा। और इतना ज्यादा गुस्सा आया उस टाइम पे, और मैंने उसको समझाया बैठा के कि यार देख, जो ये गाना है ये इतनी रीच होगी इसकी, और ये बहुत ही अलग लेवल का गाना है, ऐसे मत समझो कि तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है, मैं फंस जाऊंगा, मैं कहाँ जाऊँ। मैंने किसी को बता भी नहीं रखा कि मैं ऑन द स्पॉट कोई अरेंजमेंट कर सकूँ। कुछ नहीं सुनी, वो चले गए। उसके बाद एक दिन बिना मेकअप के ही शूट हुआ। अगले दिन जाके मैं पहले अपनी किसी फ्रेंड के पास जाता, वो मेकअप करती मेरा, उसके बाद मैं शूट करने जाता, फिर वहां से तो हमने उस हिसाब से करा। और जैसे ही रावण तो फिर क्रेडिट में नाम डाला नहीं डाला उसका? मैं कहाँ डाल रहा हूँ मैं ऐसे बदतमीजी नहीं सहन होती। उसके बाद भी बहुत लंबी कहानी खिंच गई थी, वो भी थोड़ा उल्टी सीधी बातें आ गई थी बीच में, तो वो भी समझा दी फिर कि ज्यादा नहीं, ठीक है जो भी है। बट हाँ, वो किस्सा फिर वहीं खत्म कर दिया था एक मिनट बिल्कुल, एक सेकंड कुछ नहीं। हाँ जी। हेलो, हेलो। आ रही है बात बिल्कुल? हाँ हाँ, बिल्कुल आ रही है। तो चलो, let's go further. So what about other songs, बिल्कुल, about uh, other than this Ek Raat song, you have other Sawan, many songs, you have Chidiya. So how are those songs? अ, उन Your गानों का। experience, हाँ जी। what is your experience for those songs also? उन पे भी बहुत मेहनत आपने की हुई है, हाँ उनके भी बहुत डेफिनेटली। अच्छे। हाँ, काफी मेहनत हुई थी उन पे। और ये एक रात के बाद मेरा अगला गाना आया था रावण, जो कि बिल्कुल ही ऑपोजिट जॉनर था एक रात से। और उसके लिए मैं रेडी था कि भाई बिल्कुल ही ऑपोजिट जॉनर कर रहे हैं, जो कि लोगों को सुनना भी नहीं है अभी। उन्हें सुनना था खाली एक रात वापस से। और मैं एक रात से बिल्कुल ही ऑपोजिट चीज बना रहा था उस टाइम पे। तो हम लोग काफी डेडिकेटेड थे पूरी टीम कि भाई हमें कैसे क्या काम करना है, क्या नहीं करना। तो हमने उस हिसाब से करा। और जैसे ही रावण आया गाना, उसका ऑब्वियसली वो रीच एक रात जितनी तो मिल नहीं सकती थी, बट उसकी बहुत ही अच्छी रीच मिली। तो लोग यूँ कहने लगे कि भाई ये क्या निकाल दिया। मतलब जो आसपास के होते हैं, बाकी लोगों ने काफी प्रेस करा था उसको, जो आसपास के अपने रिश्तेदार वगैरह हैं, दोस्त वोस्त है, कह रहे यार हाँ। एक रात जैसा निकालना था, ये क्यों निकाल दिया। मैंने कहा यही तो दिक्कत है, जो अपने आर्टिस्ट ने आके एक गाना उनका हिट हो जाए, तो वो सारे गाने वैसे ही निकाल रहे होते हैं फिर आगे पीछे के उनके। जो गाने में लड़कियां तक होती है वो भी नहीं बदलते लड़की भी वही रहेगी, एक बार हिट हो गया गाना तो ये बहुत गलत चीज है। तो तब से फिर सारे गाने जितने भी निकाले वो सारे ऑपोजिट जॉनर्स के थे, वो बिल्कुल मैच नहीं करता कोई आपस में। उनमें भी बहुत ही मजेदार किस्से हुए, बड़ी अजीब अजीब कहानियां हुई, क्योंकि स्ट्रगल तो उस टाइम चल ही रहा था इन सब चीजों का, तो शेयर फाइनेंशियली भी, करो, कुछ क्योंकि मैं बताओ, सपोर्ट घर से। कुछ फनी बताओ, बढ़िया कुछ शेयर करो। ये सुमित जी, सारे फनी तो किससे अभी लग रहे हैं, उस टाइम पे तो इतनी परेशानी होती थी ना। अब ठीक बात जैसे है।
रावण गाने में एक शॉट है, उसमें उंगली पे आग लगा के ऐसे सिगरेट जलाने हाँ वाला। हाँ। अब ये बेसिकली होता कैसे है कि कुछ वैसलीन वगैरह लगाते हैं, कुछ चीज लगाते हैं जिससे जल ना जाए, और उसके बाद फिर शॉट करा जाता है। और हमारे ओके। पास बजट लिमिटेड होता था, और सारी चीजें टाइम लिमिटेड है, हर चीज लिमिटेड थी, तो हम्म। बहुत ही हमारा शूट ऐसे होता है कि हम खाना भी नहीं खा पाते बीच में, इतना तेज मस्ती। तेज सब कुछ शूट हो रहा होता है, और एक्सर्शन होती है, सब लोग एक्साइटेड होते हैं, बिल्कुल ही पूरी मेहनत लगी हुई होती है, तो हम्म वैसलीन हम्म। वगैरह भूखे हम हाँ लाने। हाँ हाँ और हाँ। फिर वो शॉट लेना था, अब शॉट कैसे ले, मैंने कहा छोड़ो भाई, डीओ निकाला, डीओ छिड़क के जैसे पहले बचपन में लगा लेते थे आग, डीओ से आग लगा के अब वो शॉट ना आए इतने छोटे में पहले तो लगा ही यार, ऐसे कर दिया, और शॉट पूरा लेना है ऐसे करते हुए। भाई इस वाली में आग लगाई, वो आग लग के पहले जल्दी से बुझा दी, शॉट नहीं आया। दूसरी बार लगाई, थोड़ी लंबी, वो उंगली जल गई फिर उसके ओए बाद ओए। तीसरी बार इसमें लगाई, फिर ढंग से शॉट नहीं आया, फिर चौथी बार लगाई, फिर ये वाली उंगली भी जल गई। वो पहले उंगली से इससे जलाना था, वो शॉट देखना, अब इससे जला रहा हूँ मैं तो वो तो बड़ी अच्छा। दोनों उंगलियां जल गई मेरी उस शॉट में। और ओके। ऐसे ही सावन में हुआ था, सावन का शूट हुआ है बिल्कुल कोहरी ठंड में, बिल्कुल जो पीक टाइम होता है ठंड का, उस टाइम पे शूट कर रहे थे हम, और उसमें सीक्वेंस था मेरा नहाने वाला एक, जो शावर में होता ओके। है, उस सीक्वेंस में, और हम थे फार्म हाउस पे, एक अंकल का फार्म हाउस है, वहाँ पे शूट कर रहे हैं खुले में, गुड़गांव में। ठीक है। और इतनी एक्सट्रीम ठंड थी कि वहाँ पे उस टाइम पे हीटर चला के बैठना पड़ रहा था, और उस ठंड में हमने गीजर ऑन करा, और बाद में पता चला हाँ वो हाँ। बटन ऑन है, गीजर चल नहीं रहा वहाँ पे क्योंकि वो यूज नहीं कर रहा था कोई काफी टाइम से। बिल्कुल चिल्ड पानी में कम से कम 3 घंटे वो वाला सीक्वेंस शूट करा हमने, 3 घंटे तक ठंडे पानी में, पूरी छाती में दर्द कोट भी आप देखना उसमें शॉट में भी दिखाई दे रहा है कि पूरे वैसे हो रखे हैं मैरून से, और बिल्कुल ऐसे कपकपाहट हो रखी है पूरे शरीर में, और इतनी मुश्किल से हमने वो शॉट पूरा निकाला, और मुझे लग रहा था पता नहीं कौन सी बीमारी होगी मुझे, अभी शॉट तो पूरा हो गया, बट फाइनली कुछ नहीं, एक आधा दिन बीमार रहा, फिर वो भी ठीक हो गया था Sawan is amazing song. I must appreciate it. I am also a fan of this song. It's a very amazing song. और गाड़ी में सुनते हुए तो इसका इट गिव्स फीलिंग, जो उसका बैकग्राउंड म्यूजिक आपने दिया हुआ है, और जो फेवरेट सॉन्ग कौन सा है आपका खुद का? खुद का? नहीं मतलब योर फेवरेट सॉन्ग, नॉट योर कंपोज्ड अच्छा सॉन्ग। मेरा गाना है फेवरेट, ऐसे तो बहुत सारे हैं, बट हाँ एक लकी अली का गाना है, नहीं रखता दिल में। ओके। हाँ। ओके नाइस। और फेवरेट मूवी? फेवरेट मूवी ब्रैड पिट की फाइट क्लब। ओके। और कोई बॉलीवुड मूवी? गैंग्स ऑफ वासेपुर। फेवरेट सिंगर? लकी अली। नाइस। एंड फेवरेट कार? हम्म यहाँ भी मैं थोड़ा सा ढीला हूँ तो अ, गाड़ियों का शौक नहीं है आपको? नहीं मतलब मेरा ऐसे ध्यान नहीं जाता है इन चीज़ों पे, ऑब्वियसली अपीलिंग होती है देखने में, मज़ा आता है चलाने में, मज़ा आता है, बट ऐसे कभी ध्यान नहीं करा कि वो ये चाहिए मुझे, क्योंकि ऐसा कभी मेरे साथ हुआ ही नहीं कि एस्पिरेशन हो, जो जो चीज़ें चाहिए थी वो सारी मिल गई, अभी इन चीज़ों की तरफ ध्यान ही कम जाता है। फिर भी कोई गाड़ी, एवरी बॉय हैज अ ड्रीम के आई विल हैव दिस कार वन डे, या मे बी एक फैसिनेटिंग के हिसाब बेंटले। से, हाँ भाई ये मेरी। हाँ। बेंटले वुड बी द वन। बेंटली। नाइस नाइस नाइस। सो विपुल, चलो लेट्स कॉल नाउ विलन। विलन, हु इज योर इंस्पिरेशन, योर आइडल, योर गुरु, और हाउ वुड यू से? माई ओन लाइफ, क्योंकि मैं खुद भी कोशिश करता हूँ कि मैं इंस्पायर ना हूँ किसी से, क्योंकि हाँ बड़ी हाँ। अजीब सी और बेकार बात लगती है। मैं लोगों को भी ये कहता हूँ कि मेरी जो बातें हैं आप उनको समझ सकते हो तो समझो, मेरे मेरे से मतलब फैन वैन मत बनो मेरे, क्योंकि बड़ी बेकार बात होती है करना, अपने आप को ऐसे नीचे गिराना।
तो इंस्पायर तो मैं किसी से भी नहीं हुआ है, तो मेरी खुद की लाइफ जर्नी थी और खुद की ही बातें मैं आगे बता रहा हूँ जो मैंने समझी। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं था कि उसको देखा अरे ऐसा करना है, कुछ ऐसा करना है, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो विलन ये टाइम जो है कोविड का चल रहा है, जैसे सारा ही सब घर पे लॉकडाउन हो रखे हैं, तो कुछ कोविड-19 के बारे में व्हाट इज योर व्यूज? जो ये सब चल रहा है, सारा वर्ल्ड इस चीज से सफर कर रहा है, व्हाट इज योर व्यू ऑन दैट? क्या आपका ये उस पर मानना है? सुमित जी, सफ़र कर रहे हैं, काफ़ी लोगों की जानें भी गई हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। सारी चीज़ें कंसिडर करते हुए हम देखो इस पे ना कुछ कर सकते, ना इसको रोक सकते कुछ भी करके। बस हम इसमें से जो पॉजिटिविटी है वो निकाल सकते हैं। वो पॉजिटिविटी हम खाली ऐसे ही निकाल सकते हैं कि भाई अपना जो नेचर है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से फ्लरिश कर रहा है अब। ठीक है, काफ़ी जो चीज़ें ख़राब हो रखी थी वो ठीक होती होती ठीक हो रही हैं। और हमारे लिए पर्सनली भी इंसान को अब समझ आ जाएगा कि इतने कीले पड़े हैं, इतनी गाड़ियाँ खड़ी हैं, इतना काम कर रहे हैं, दिन रात घिस रहे हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इतना अपना शांति पकड़ना ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक वो शांति वाला माहौल आएगा इंसान के अंदर। और अभी भी मैं एक दो बारी बोल चुका हूँ ये बाहर बात कि लोगों को अभी ये जो टाइम है बहुत ज़रूरी टाइम है लोग सीखने के लिए चीज़ें। तो अपने राइट। जो भी एस्पिरेशंस हैं उनको सीखो। और ये सीखने के लिए कि आदमी को अकेला रहना अगर आ जाए तो उसके लिए फिर कोई भी दिक्कत नहीं होती कभी भी दुनिया में, क्योंकि हम सारी उल्टी चीज़ें इसलिए करते हैं क्योंकि हमें अकेले रहने से डर लगता है। तो अगर आपका वो डर निकल जाएगा तो फिर कोई टेंशन नहीं है, अपना आदमी फर्स्ट क्लास हर चीज़ में खुश रहता है। तो वो चीज़ को समझने के लिए अभी बहुत अच्छा टाइम है। तो खाली पॉजिटिव्स की तरफ ध्यान दिया जाए, नेगेटिव्स जो संभाल सकते हैं लोग वो संभाल रहे हैं। सो अपने आप को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाया जाए, दिस इज व्हाट यू आर सेइंग, एंड यही सक्सेस कराएगा। यस यस, दिस विल डेफिनेटली। ओनली लीड टू सक्सेस। हाँ, साथ इंसान को टाइम स्पेंड करना सीखना पड़ेगा, वरना हम हर टाइम लोगों के आसपास नहीं रह सकते। हम लोगों से हाँ एक्सपेक्ट नहीं हाँ। कर सकते सब चीज़ें। और अगर आप अपने आप में ही फुलफिल्ड होगे ना, आपको लोगों से कुछ चाहिए होगा, ना आप किसी के साथ कुछ करोगे, ना किसी को ट्रू। परेशान करोगे, क्योंकि आप ऑलरेडी फुलफिल्ड हो। आपको जो भी मिलेगा आप बस ग्रेटफुल होगे कि हाँ चलो कुछ भी हो। सही बात है। तो विपुल, अभी मैं एक आपसे बस लास्ट एक मैसेज लेंगे आपसे, उससे तब तक मैं अपने जो व्यूअर्स हैं, ऑडियंस है, उनको बोलूंगा कि एक बारी जो भी क्वेश्चन करना चाह रहे हैं आपसे वो कमेंट बॉक्स में लिख दें, सो दैट वी विल स्टार्ट दोज क्वेश्चंस। जो आपसे इंटरेक्ट करना चाहते हैं, यू गॉट अ ह्यूज फैन फॉलोइंग, फैन बेस। तो उससे पहले मैं चाहूंगा कि व्हाट व्हाट मैसेज यू वांट टू गिव टू ऑडियंस जो सारे सुन रहे हैं, जो उसके बाद भी ये वीडियोस जाएगी लोगों तक, तो व्हाट मैसेज यू वांट टू गिव टू अभी ऑडियंस? सुमित जी, सबसे बड़ा मैसेज तो यही है कि भाई जिन लोगों के लिए टाइम खराब चल रहा है उनके लिए तो चल ही रहा है, बट जिनके लिए इतना खराब नहीं चल रहा वो लोग प्लीज उस तरफ ध्यान ना दें। थोड़ा सा अपनी फैमिली को टाइम दो। और थोड़ा सा ये देखो कि आदमी जो हमारे साथ पहले प्रॉब्लम्स होती थी कि भाई 5 मिनट अकेले बैठ गए तो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं और परेशानियां हो रही है, मेरे ख्याल से अब वो वाला टाइम निकल गया होगा लोगों का और उससे उभर हाँ रहे हैं अब। हाँ। खाली बैठ के नेगेटिव थॉट्स नहीं आ रहे, बेशक बोर हो रहे हैं तो ये बोरियत वाला और टाइम निकालो कि खाली बैठ के आप बोर भी नहीं हो रहे। आप मेरा जैसे टाइम है, मैं एक हफ्ता भी एक जगह बैठ के निकाल सकता हूँ बिना बोर हुए हुए। तो लोगों को वो चीज़ और सीखने को मिल जाए और वो चीज़ें और हो जाए तो बहुत ही खुशहाल जिंदगी हो जाएगी। तो बस वही मैसेज है मेरा। क्या बात है, वेरी नाइस। और आई मस्ट अप्रिशिएट विलन, जिस हिसाब से आपकी एज है, डू यू माइंड टेलिंग योर एज टू ऑडियंस? नो आई वोंट इट्स 25। व्हाट इज योर एज, सॉरी? 25 25। 25. At the age of 25, you talk so mature, and your concepts, your philosophy for life, मतलब I थैंक यू must सो मच। appreciate। और सब इस चीज को अप्रिशिएट ही करेंगे जो भी आपके अभी इस टाइम पे लिसनर्स हैं और जो बाद में भी इसको सुनेंगे वीडियो को। और कोई बात आप विलन, कोई और आपके मन की बात हो, कोई आप करना चाह रहे हो या कोई कुछ शेयर करना चाह रहे हो उसके बाद? तो यही सब चीज़ें हैं कि लोगों को अपनी लाइफ थोड़ी समझ आ जाए, और तो कोई रीज़न नहीं है बाकी। बस ये और लोगों को समझ आए कि हम कोई बड़ी चीज़ नहीं है दुनिया में। ये अब हाँ नेचुरल हाँ। जो हैज़ार्ड हमारे साथ हुआ है इससे भी लोगों को समझ आई है कि इंसान इतनी बड़ी चीज़ है नहीं जितनी वो खुद को समझता है।
तो एक ये राइट। जो इंडिविजुअलिटी का जो आइडिया है ना लोगों में कि भाई मेरी हाँ हाँ। जिंदगी, मैं हूँ ये और मैं ये कर रहा हूँ और ये कर दूंगा, आई वांट टू कॉन्कर द वर्ल्ड, और ये सब बकवास जो है, ये सारी चीज़ें प्लीज़ एलिमिनेट होनी चाहिए दिमाग से। कि हम लोगों की ज़रूरत नहीं है दुनिया चलने में, दुनिया अपने आप चल रही है, धरती को हमारी ज़रूरत नहीं है, हम खाली उसको खर्च कर रहे हैं बल्कि। तो इतने आइडियाज़ मत लाओ कि हमारी किसी को ज़रूरत है या हम कुछ अलग कर देंगे दुनिया में और हमारा कुछ सोल पर्पस है धरती पे आने का, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप खाली रिसाइकल हो रहे हो, बायोलॉजिकली एग्जिस्ट कर रहे हो। तो ये समझ होनी चाहिए कि इंसान को कि वो कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, एक वो एक सब की तरह एक नॉर्मल इंसान है। अगर ये समझ सब में आ गई तो लोग एक दूसरे की इज्जत मेरे ख्याल से थोड़ी ज़्यादा करने लग जाएंगे और इजी हो विच जाएगा। इज इम्पोर्टेंट। ठीक बात है। तो लेट्स टेक विलन, मैनी कमेंट्स वी आर सीइंग, बहुत ज्यादा है यार, कैसे इतने आंसर्स करेंगे हैं? यू गॉट ह्यूज ह्यूज फैन फॉलोइंग। सो लोग आपके गाने लिख रहे हैं कमेंट में। कोई अरमान है आपसे, वो शिकायत कर रहे हैं कि वो आपसे मिलने के लिए बड़ी कोशिश करी उन्होंने, पर वो आपसे मिल नहीं पाए। सो सॉरी, तो सो सॉरी। ऐसा किसी को नाराज कर रखा है आपने ना अपने किसी फैन को? नहीं सो सर, ये तो बहुत मुश्किल काम है सबसे मिलना। हाँ, लोग आपका चिड़िया सॉन्ग प्रेज कर रहे हैं। मिलियंस टू हैप्पी आल्सो स्टॉप सिंग हैप्पीनेस, प्लीज सिंग ए सॉन्ग। सर गाने की फरमाइश आ रही है, गाना सुनाओ जी अपनी मेरे फैंस ख्याल को, अपने से फैंस कि को। आप ढूंढ ही रहे थे। हाँ, क्या कह मेरे रहे को हो? लग रहा है आप ढूंढ ही रहे थे। नहीं, मैं तो कमेंट पढ़ता जा रहा हूँ जो सामने आ रहा है। बट यस, आई एम ऑल्सो फैन, तो गाना सुनाओगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। चलो जी, बिल्कुल सुना देते हैं। बाकी मैं घर में बैठा हूँ, जी, बाहर आवाज जाएगी बड़ा अजीब लगेगा मुझे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उनको पता है आप रहते हैं। चलो लास्ट वाली लाइन सुना देता हूँ मैं, एक रात की। हाँ हाँ। दिल भी बोला सुन बाबर अखियों के दुश्मन, ना मैं कभी टूटा था ना खोया था, तेरे पास यही हूँ, ये आवाज मैं ही हूँ, ये कहानी तेरी मेरी है, ज़माने की नहीं। मैं धड़कता रहूं तू भी यूं हंसता रहे, दुनिया जाए साली भाड़ में कोई परवाह ही नहीं। क्या बात है जी, अमेजिंग अमेजिंग, Thank नाइस you so नाइस much. नाइस। आई एम श्योर योर ऑडियंस मस्ट बी क्लैपिंग ऑल्सो, विच वी कांट हियर। और कोई आपसे टिप्स मांग रहा है कि हाउ डू यू राइट सो गुड सॉन्ग्स, उनको भी कुछ टिप्स दे दो। सो दे आर आस्किंग फॉर सम टिप्स, तो कुछ टिप्स दे दो जी उनको। यार अपना क्या कहते हैं, ओरिजिनलिटी रखो अपनी आइडियाज में, और सबसे फॉरमोस्ट बात यही है कि इंस्पायर मत हो ज़्यादा, क्योंकि वो आइडियाज़ को ऑल्टर करते हैं। हम देखते हैं कि यार ये ऐसे कर रहा है, इसके गाने के इतने व्यूज़ हो गए तो हम भी ऐसा कुछ करते हैं, ये सब करोगे तो काम खराब हो जाएगा। मैंने भी सबसे ज़्यादा उस चीज़ को अवॉइड करा था कि क्या क्या चीज़ें हिट होती हैं उस हिसाब से गाने कभी नहीं बनाए। तो वो चीज़ मत करो। अपने जो आइडियाज़ को आप आगे पहुंचाना चाह रहे हो, आप उन्हीं पे काम करो। और एक चीज़ पे अच्छे से काम करना, लिरिक्स अगर आप लिख रहे हो तो अच्छे से उन्हीं पे ही ध्यान दो। ऐसा नहीं 500 लिरिक्स लिख रखे हैं आपने और 500 ही बेकार है। आप एक पे काम कर रहे हो तो एक को बहुत ही तरीके से डिज़ाइन करो। बॉम्बे आपको बुलाना चाह रहे हैं आपके फैन, वो पूछ रहे हैं बॉम्बे कब आ रहे हो आप? बॉम्बे यार मैं आता रहता हूँ, और अब तो लॉकडाउन के बाद ही पहुंच पाऊंगा। बट हाँ, ऐसा कुछ नहीं कि अभी तक आया नहीं, बहुत चक्कर लग चुके हैं। और आपके ना मैक्सिमम फैंस की एक ही रिक्वेस्ट थी कि भाई गाना सुना दो बस, सिंग अ सॉन्ग फॉर अस, सिंग अ सॉन्ग फॉर अस। हाँ, वो अरे एक बार बिग फैन सर। और टैटूज का पूछ रहे हैं आपसे आपके फैन, टैटूज क्या है और उनका मीनिंग क्या है? टैटूज तो अब सारे तो एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाएगा, पर हाँ एक आधा कर देता हूँ। एक हाँ हाँ। ये वाला टैटू है। इस वाले ओके। टैटू का मतलब था, डोंट लेट ऑल दिस मेक यू फॉरगेट योर पर्पस।
तो इसमें ओके। ये टैटू मैंने बनवाया था जब मतलब एक रात आया ही था, डाला ही था जस्ट मैंने, तब ये टैटू बनवाया था। और उस हाँ टाइम हाँ। पे सब चीज़ें थी नहीं, बट मेरे को पता था कि ये सब होने वाला है, मैं एक्सपेक्टेड था सारी चीज़ें कि किस किस हिसाब से आगे बढ़ेगा। तो मैंने उस टाइम पे लिखवाया था कि मैं आगे जाके भूल ना जाऊँ वो सब चीज़ें जब हो रही होंगी आसपास, कि मुझे एक्चुअली में करना क्या है। तो ये मैंने इसलिए यहाँ बनवाया था कि मेरे सामने रहे हमेशा। वेरी नाइस। लोग पूछ रहे हैं आप हरियाणा में कहाँ से हो? हरियाणा में रोहतक। रोहतक से हो। आपने अपने किसी इंटरव्यू में ये भी बताया था कि आपको जोड़ में जो है ना नहाने का बड़ा शौक था। क्यों तो नहीं होता। इज इट ट्रू? इज इट ट्रू? डेफिनेटली इट इज ट्रू, जोड़ में नहाने का बहुत शौक था, और ट्यूबवेल पे बहुत नहाए हम। यहाँ पे भी ओके। एयरपोर्ट में भी कहीं पे मिल जाता था मौका तो तभी कूद जाते थे। आपका एक फैन पूछ रहा है आपने लिप लिप पियर्सिंग करवाई हुई है, मतलब उसके बारे में he wants to know के what is this and how it is done or it is painful or ये because एक्चुअली it is मेरी, unique I guess ये नहीं देखने को मिलती commonly, this is something unique। ये एक्चुअली मेरा बहुत ही बचपन का शौक है। मतलब आई गेस मैं फिफ्थ या सिक्स क्लास में होऊंगा उस टाइम पे, जब मेरे को बहुत शौक हाँ। था। मैं वो नकली वाली आती थी तब ऐसे दबा के पहनने वाली, वो पहना करता था। फिर उसके बाद ओके। फाइनली अब इतने बड़े भी हो गए और मेरे पास बहाना भी था घर वालों को देने के लिए कि भाई गाने भी हाँ। चाहिए और ऐसे वैसे करके, तो तब मैंने करवाई थी। और पेनफुल बिल्कुल भी नहीं है, कुछ भी नहीं होता। और मैं एडवाइस करूंगा कि ना करवाओ, क्योंकि आप लोगों का लाइफस्टाइल बहुत अलग है, आप लोग अलग अलग दूसरी तरीके की चीज़ें कर रहे हैं, लोग जॉब कर रहे हैं, तो उस टाइम पे ये सूटेबल नहीं है। मैं तो मतलब हमारा काम ही ऐसा है कि हमें कोई इस तरीके से टोकने वाला नहीं है, तो मैंने करा ली। बट हाँ, इट्स नॉट पेनफुल एट ऑल। चिड़िया गाना सुना दो जी, आपकी कोई फैन है उसने काफी बार लिख दिया कमेंट में एंड शी वांट्स टू हियर दैट चिड़िया सॉन्ग का कोई एक दो लाइनें सुना दो। अच्छा, चलो बीच वाली लाइन सुना देता हूँ मैं, चलिए। होरी चिड़िया ना तुझेरी, क्यों ये दुनिया रे, हो रे पंछी क्यों हमेशा बैठी मुँह लटकाए रे, तेरी आंखें जो नम है इनमें जो गम है, छोड़ के सुबह पे कर यकीन। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। लोग आपसे पूछ रहे हैं आपको देसी लाइफस्टाइल पसंद है या ये शहर का जो मॉडर्न लाइफस्टाइल आप जी रहे हो? यार देसी लाइफस्टाइल तो कुछ भी बीट नहीं कर सकता, क्योंकि उस हाँ टाइम पे हाँ। जो चीज़ें लोगों का लाइफस्टाइल था, जो चीज़ें करते थे, वो सारी थी नेसेसिटीज। और हाँ हाँ। कैसे और लाइफ को क्वालिटी की तरफ लेके जाया जाए। अब जो चीज़ें चल रही हैं हम्म। आज के लाइफस्टाइल में, वो क्वालिटी की तरफ कम, कॉम्प्लिकेशंस की तरफ ज़्यादा जा रही हैं। और हाँ मतलब हाँ। लोगों के पास करने के लिए इतनी चीज़ें हैं कि वो सब चीज़ों से बोर हो गए। पहले उस टाइम पे जो मतलब पहले के लाइफस्टाइल में, देसी लाइफस्टाइल में जो चीज़ें होती थी, उसमें एक आधी चीज़ होती थी जिसमें इतना मज़ा आ जाता था कि जितना आदमी को बड़ी से बड़ी चीज़ करने में भी नहीं आता। देसी लाइफस्टाइल यार, उस टाइम खाना पीना हो गया और पहनने का तरीका, कपड़े जो हो गए, सारी चीज़ें बीट ही नहीं हो सकती वो तो पुराने टाइम की। राइट राइट राइट। लोग कितना प्यार करते हैं यार आपसे, पीपल आर आस्किंग कि आपने डिनर कर लिया नहीं कर लिया। नहीं, अभी नहीं करा, अभी आपसे बात करने के बाद करेंगे। पाकिस्तान से भी आपके लोग लाइव उसमें जुड़े हुए हैं, वो दे आर आस्किंग व्हेन आर यू कमिंग टू पाकिस्तान फॉर द शो, सो यू हैव इनविटेशन फ्रॉम सर अभी नहीं पता पाकिस्तान आल्सो। कब हो पाया, बट डेफिनेटली कभी हुआ तो। वेरी नाइस वेरी नाइस। तो बहुत ही सारे मतलब वही रिपीट में सारे दे आर प्रेजिंग फॉर एवरीथिंग, आपकी एक्टिंग आपकी सिंगिंग। बहुत सारी कमेंट है यार, मैं स्क्रॉल ही नहीं कर पा रहा हूँ, फिर दोबारा आ जाती है। वेरी नाइस विलन। कुछ और बोल दीजिए, आप अपने फैन को थोड़ा हेलो बोल दीजिए। मिस्टर राज है कोई, वो कह रहे हैं कि यार मुझे हेलो बोल दो स्क्रीन पे। हेलो मिस्टर राज। सो दे आर, कुछ हरियाणवी में बोल दो।
सारी जगह से यार, आपके तो ऑल ओवर इंडिया, कोई फरीदाबाद, कोई अमृतसर, कोई कहीं से, पीपल आर कमिंग फ्रॉम ऑल ओवर। हाँ जी, हाँ जी, इट्स वेरी नाइस टू हाँ सी, एंड इट्स अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस ऑल्सो। लोगों को तो अभी कई लोग मैंने देखे हैं जो सेलिब्रिटी वगैरह होते हैं, बोलते हैं कि दे वुड हैव प्रेफर्ड, यू नो, जो हाँ हाँ सेलिब्रिटी वाली लाइफ नहीं होती उसको प्रेफर करते हैं, और बड़ी डिस्टर्बेंस है ऐसी हाँ लाइफ में, पर्सनल लाइफ नहीं रह जाती, और ये वो। इतना अजीब लगता है मुझे सुन के कि मतलब उन्हें इस बात से प्यार है कि लोग, वो दिक्कत है कि लोग प्यार कर रहे हैं उनसे ज्यादा लोग। मुझे आज तक हाँ ये वाली हाँ। बात भी समझ नहीं आएगी, क्या माइंड सेट है उनका, क्या कुछ है। रिलेशनशिप स्टेटस जानना चाह रहे हैं आपका फैन आपका? सिंगल ऑलवेज। सिंगल ऑलवेज? ये तो बड़ा कुछ हरियाणवी इसको में आप अपने फैंस को बोल दो जी, दे आर रिपीटेडली आस्किंग। हरियाणवी में क्या ही बताए भाई, अपना ध्यान रखो भाई सारे, और बाहर लिकड़न की जरूरत को ना, और लठ ठाण की जरूरत को ना, ये साले हैं उस काम फट है, और रोड तक ही मौज मारो भाई सारे करके बैठ के। राइट। पुलिस वाले तो अभी वो एक बड़ा फनी वो आया हुआ था कि तोड़ देंगे तुम्हारे शरीर का कोना गोना, पर होने नहीं देंगे कोरोना। हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल। पुलिस इज डूइंग फैबुलस वर्क, दैट्स व्हाई वी आर बहुत सेफ इन द अच्छा कंट्री। दिखा है तो, और मतलब अ, जो भी गवर्नमेंट सेक्टर में लोग, हाँ हाँ। कैन यू हियर मी मोहम्मद? आई थिंक yes, he's disconnected, so I think ठीक है सर, स्क्रीन लगा दो। So I hope everyone enjoyed. Unfortunately, the signal was gone. So stay tuned with us. We'll be coming up with more such sessions with your favorite stars, celebrities, and role models. So we'll be updating, and stay tuned and motivate us, suggest us, give us suggestions in inbox us, mail us, WhatsApp message, and thank you for watching this. So have a wonderful evening, everyone. Good night. Thank you.